के बावजूद भी लोग वहां मौजूद थे। इसका एंगल क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं और उस एंगल को समझाने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर चैनल के हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, सबने देखा, स्टेडियम भी देखा, लोगों की भीड़ भी देखी, एक मजमा भी देखा, लेकिन यहाँ से कहानी कहीं और जाती है। देखिए, ये कहानी जाती है 2024 को। ये इसको आप समझिए कि ये अब शुरुआत हो चुकी है 2024 के चुनाव प्रचार अभियान की। आज का जो दिन था, आप ये समझ लीजिए कि अगले लोकसभा चुनाव के प्रचार की तैयारी है ये। और देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मोदी जी की एंट्री, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की एंट्री दिखाई स्टेज पर, तो देखिए बीजेपी जो है हमेशा इस तरह के प्रयोग करती है और वो लार्जर देन लाइफ हमेशा दिखाने की कोशिश करती है। खासतौर से नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जिस तरह से एक सुपर ह्यूमन की तरह उसको दिखाती है कि पब्लिक के बीच, जनता के बीच ये मैसेज जाए कि ये जो हमारा नेतृत्व है ये कुछ भी करने में सक्षम है। तो एक करिश्मा पैदा करना, एक जादू पैदा करना, तो ये बीजेपी की स्टाइल है। और आप पूरा आज का आयोजन देखेंगे तो उसमें वो जो बीजेपी की सोच है वो आपको नज़र आती है। जिस तरह से स्टेडियम को भव्य तैयार किया गया था, और ये मेरे ख्याल से लखनऊ में कहा जा रहा है कि ये लखनऊ कई दिनों के बाद इतने बड़े आयोजन का एक साक्षी बना है। और जिस तरह से वहाँ पे पूरा लखनऊ नहीं सर, मैं अगर बात करूँ तो मैंने भी अपने करियर के दौरान या जीवन काल के दौरान इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह नहीं देखा। बिल्कुल, इसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि अभी देखिए, इसके बाद अब ये पूरा चुनावी मोड में चली गई है बीजेपी, क्योंकि इसके बाद गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं। उसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हैं। तो जो मोमेंटम बना है उत्तर प्रदेश से खासतौर से, उसको तोड़ना नहीं चाहती बीजेपी 2024 तक। और ये आयोजन उसी का मतलब उसी का एक उदाहरण था कि ये लगातार बीजेपी इस मोड में रहेगी, क्योंकि वो जब हावी हुई है तो ये किसी भी तरह वो आपका उससे पीछे नहीं हटना चाहती। तो ये शपथ ग्रहण समारोह आप विजय इस रूप में ले सकते हैं कि 2024 का जो है वो एक शुरुआत है चुनाव प्रचार अभियान की। मैं एक चीज़ पे और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, इसके द्वारा बीजेपी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टेज था, जो हमारे पास विजुअल भी है, मैं कहूँगा दिखाएं हो, तो जो स्टेज पे जो मैसेज देने की कोशिश की है स्टेज से कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और उसमें 4 मुख्य बिंदु, जैसे राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की और विकास की। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, अब बीजेपी इस रास्ते पे चलेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे तो ये बड़ा एक कन्फ्यूज़न था कि कौन सा मुद्दा चलेगा, कि राष्ट्रवाद का मुद्दा कसौटी पर था, सुशासन का मुद्दा कसौटी पर था, जिसमें बीजेपी खरी उतरी। तो अब उसको एक लाइन मिल गई है। ये आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव हैं, 9 राज्यों में चुनाव है 2024, अभी से लेकर 2024 तक, और उसके बाद लोकसभा का आम चुनाव। तो ये जो 4 मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद पे वो पूरे पुरजोर तरीके से जाएगी। उसके बाद सुशासन का मुद्दा काफ़ी राष्ट्रवाद के बराबर ही उसको रखा है उन्होंने, और उसके बाद आता है सुरक्षा और विकास का मुद्दा। तो ये 4 जो उसके फार्मूले हैं या 4 उसके बिंदु हैं, इस पर बीजेपी पूरा चलेगी। ये इस समारोह से ये भी क्लियर हो गया है। जी जी, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यूपी एमपी पास का ही क्षेत्र है। कई लोग जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, यूपी वाले इंटरेस्टेड रहते हैं कि एमपी में क्या हो रहा है। लेकिन आज जो यूपी में हुआ वो मध्य प्रदेश पर भी थोड़ा बहुत छवि पर असर ज़रूर डालेगा, क्योंकि यहाँ भी जो 4 एंगल आपने बताए हैं, जो शपथ की था, राष्ट्रवाद, सुशासन और साथ ही साथ सुरक्षा और ये तमाम तरह की जो बातें थी, इनके साथ कहीं ना कहीं जो बुलडोज़र की मध्य प्रदेश की एंट्री हुई थी यूपी में, और यूपी से फिर वो वापस मध्य प्रदेश में आया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद चिंतन शिविर में इसकी भी ज़रूर बातचीत होगी कि साहब, आपको अपना मंत्रिमंडल जो हमने बनाया है, इसमें हर एक मंत्री की छवि जो है वो कसी हुई रहे, जनता के बीच मजबूत रहे। बिल्कुल, देखिए, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए और उसके दूसरे दिन से ही मध्य प्रदेश में एक मोमेंटम दिखा था बीजेपी में। खासतौर से बुलडोजर वाले जो फार्मूला था उत्तर प्रदेश में सफल रहा। हालांकि उसका पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में ही, इंदौर में हुआ था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने उसको अपनाया। लेकिन जिस तरह से वहाँ सफलता मिली, हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको छवि को डैमेज करने के लिए ये मुद्दा उछाला था बुलडोजर का, लेकिन वो पड़ गया उल्टा, और उसको पॉजिटिव तरीके से बीजेपी ने खूब भुनाया, और वो बहुत सफल भी रहे। क्योंकि ये तो एक सिंबॉलिक है, जैसे मध्य प्रदेश में भी एक सिंबल है बुलडोजर कानून व्यवस्था का, खासतौर से माफिया के अगेंस्ट में। तो ये जो कानून व्यवस्था का मसला है, ये मध्य प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मुकाबले कानून व्यवस्था वैसी नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए कि हर नागरिक सुरक्षित है बीजेपी के शासनकाल में, जी। तो बुलडोजर उसका एक सिंबल बना है। तो ये आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, खासतौर से गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था का मसला। मध्य प्रदेश भी उसी रास्ते पर चल रहा है और विकास तो है ही। शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और विकास की जो आपने बात कही है, शायद इसी को बाकी राज्यों पर भी फॉलो करने की कोशिश होगी और जो नए मुख्यमंत्री बने उनको भी बिठाकर दिखाकर ये समझाया गया कि कम से कम इसी तरह आपको आगे बढ़ना है और नए विकास की तरफ बढ़ना है। कई चैनल्स ने बात की होगी, कई अखबारों ने बात की होगी, कई वेबसाइट ने बात की है शैलेंद्र जी, अलग अलग की। किसी ने जाति समीकरण को समझा, किसी ने क्षेत्रवाद को समझा, किसी ने कद को समझा, लेकिन यहाँ से लाइन कहाँ जा रही है हम उस तरफ बात करते हैं। यहाँ का एंगल कहाँ जुड़ता है उस पर हम बात करते हैं और उस एंगल को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने कई संदेश देने की कोशिश की है और उस संदेश में बहुत सारी बात भी छिपी हुई है और 2024 भी छिपा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा छिपा नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ ओपन था। अब इसी के सहारे लड़ना है या फिर विपक्ष की भी अपनी कुछ तैयारी है। लगातार हमारी नज़र रहेगी, एंगल बना रहेगा, आप तक पहुँचाते रहेंगे।